हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो जैसे आंगनवाड़ी में लाभार्थी होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो ये मेन इनका आईसीडीएस विभाग का मेन टारगेट पोषण ही होता है। बच्चे का स्वास्थ्य सबसे पहले होता है और इससे इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक है, वो इसमें सभी आते हैं। भाई माँ को ना ही तो अगर कमज़ोर माँ है तो उपवास रखना चाहिए, अगर उपवास रखे तो भी उन्हें अपने खाने का ध्यान विशेष रखना चाहिए, जैसे फल वगैरह खाते रहे। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कम हाइड्रेट और प्रोटीन वाला आहार, उपरोक्त सभी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी पूरा होना चाहिए और प्रोटीन भी पूरा होना चाहिए। इनमें से कौन भूख उद्दीपित करने वाला हार्मोन है? ये है लेप्टिन। किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? ये किलो कैलोरी के रूप में किया गया है। ठीक है, आहार में शामिल करके रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। आयरन और विटामिन सी। श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि अक्षीणता और सामान्य की कमी आमतौर पर किस में देखने को मिलती है? ये बुजुर्ग और वृद्ध आयु वाले लोगों में मिलती है। एक समय अवधि में आधार चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? आधारित चयापचय दर कहते हैं। इसको BMR भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। आगे है हाइपोएल्ब्यूमिनियम, हाइपोकैलेमिया और फैटी लीवर अधिकांश डेस रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं। ये मिलते हैं क्वाशियोर के रोगी में। क्वाशियोर में क्या होता है? क्वाशियोर में ना जैसे बच्चे को प्रोटीन ऊर्जा पोषण की कमी हो जाएगी और वो फूल सा जाएगा और उसके शरीर पे कहीं भी उंगली रखेंगे ना तो वो गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा बनेगा और वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगा। भाई वो दिखने में तो वो मोटा दिखेगा बच्चा, लेकिन उसमें उसके कार्य करने की क्षमता भी नहीं होएगी और उसके खान पान में भी कुछ न कुछ आप देखना वो बच्चा सुस्त सा रहेगा बिल्कुल ही। आगे निकट दृष्टता मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है? ये है अस्थिमृदता यानी कि हड्डियों की बीमारी, हड्डियां कमज़ोर होना, ये ज़्यादा पोषण से नहीं होता है। मांस मछली और मुर्गी डैश के महत्वपूर्ण स्रोत है, ये प्रोटीन के हैं। चूँकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, डैश के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। ये है कि टाइफाइड से बचाव किस लिए? किसी के द्वारा छुआ हुआ भोजन से बचना चाहिए। सड़क पर बिकने वाले भोज्य पदार्थ और कच्चे फलों व सब्जियों से बचना, ये दोनों आएंगे इसमें। 1 ग्राम प्रोटीन से डैश मिलती है 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन रोग मानव शरीर में कब होता है? ये तांबे की ज़्यादा अधिकता हो जाए ना तो होता है ये। फाइलेरिया किसके कारण होता है? ये कृमि के कारण होता है। BMD का पूरा नाम क्या है? बोन मेरो डेंसिटी। ठीक है, मेरुदंड किस रोग से प्रभावित होता है? ये होता है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आप देखो, ये स्पॉन्डिलाइटिस से। BMD का पूरा नाम, BMD का परीक्षण किस रोग में किया जाता है? जो ये ऊपर आया था ना BMD बोन मेरो डेंसिटी, इसका किया जाता है ओस्टियोपेरोसिस में, जो हड्डियों का बीमारी होती है उसमें। हाइपोग्लाइसीमिया रोग मानव के शरीर में क्या प्रभाव डालता है? ये ग्लूकोज की मात्रा, इसमें क्या है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ब्रेकबोन फीवर किसे कहते हैं? इसे डेंगू कहते हैं, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं हिंदी में।
बाइबॉक्स और फेल्सीफेरम किसकी प्रजातियां हैं? ये है प्लाज्मोडियम की है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, ये उपरोक्त सभी सारे प्रोटोजोआ से ही होता है। निंद्रा रोग, पायरिया, मलेरिया, दमा, खाज, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया आदि सारे। आगे है, बायोप्सी किस रोग में की जाती है? ये कैंसर में की जाती है। कैंसर रोग के 4 प्रकार कौन से हैं? ये ऊपर दे रखे हैं सारे ये कार्सिनोमास, टिफ्रोमास, सोकोमास, सारे यही है। गिल्टी न्यूमोनिक्स सेप्टिसिम किस रोग के प्रकार है? प्लेग के प्रकार है। ये जो महिला सुपरवाइजर का पेपर होता है ना, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बीमारियों से संबंधित, तो मैंने ये शुरू करी है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ महिला सुपरवाइज़र की, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर भी किए हैं। धन्यवाद।